आज हम खुदा कलाम में सीखेंगे खादम की तरह सोचना। खादम की तरह सोचना। मेरे जीजों, आए निकालें गिनती 14 बाब और उसकी हम 24वीं आयत को पढ़ते हैं खुदा के कलाम में से। गिनती 14 बाब 24वीं आयत। पर इसलिए कि मेरे बंदा कालब की कुछ और ही तबीयत थी और उसने मेरी पूरी पैरवी की है, मैं उसको उस मुल्क में जहाँ हो आया है पहुँचाऊँगा और उसकी औलाद उसकी वारस होगी। आमीन आमीन। मेरे बंदा कालब की कुछ और ही तबीयत थी। खुदा यहाँ पर कालब के बारे में बात कर रहा है। जब 12 जासूस जाते हैं वहाँ पर 10 आकर नेगेटिव रिपोर्ट देते हैं, 2 जो हैं पॉजिटिव बातें करते हैं। उनमें से एक यशवा और एक कालब है। और कालब, मेरे बंदा कालब की कुछ और ही तबीयत थी और उसने मेरी पूरी पैरवी की है। उसने मेरी पूरी पैरवी की है। उसने मेरी पूरी पैरवी की है। अच्छा, खुदा देख रहा होता है कि कोई जो उसका बेटा या बेटी है उसकी किस तरह पैरवी करता है। बड़े मोहतात रहे मैं और आप, हम किस तरह खुदा की पैरवी करते हैं। पूरी पैरवी करते हैं, आधी पैरवी करते हैं, या सिर्फ संडे को पैरवी करते हैं, या दूसरे दिनों में हम पैरवी नहीं करते हैं। हम किस तरह खुदा की पैरवी करते हैं, ये बहुत अहम है। फिलिपियों 2 बाब उसकी 5वीं आयत में लिखा है, वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। और खुदावंद यीशु मसीह का मिजाज क्या था? खुदावंद यीशु मसीह जान देने तक वफादार रहा। पूरी पैरवी की, थोड़ी नहीं, पूरी पैरवी की, जान देने तक वफादार। दुख सह सह कर। आज मैं और आप भी बहुत से दुख सहते हैं, कलीसिया में दुख सहते हैं, पास्टर दुख सह रहा होता है, चर्च मेंबरान दुख सह रहे होते हैं, लेकिन दुख सह सह कर खुदावंद यीशु मसीह पूरी पैरवी करते हैं। और इसीलिए आया है कि वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। मेरे जीजो, खिदमत हमारी सोच से शुरू होती है। खादम की तरह सोचना हम सीख रहे हैं आज। खादम की तरह सोचना। खिदमत हमारी सोच से शुरू होती है। खादम बनने के लिए सबसे पहले हमें ज़हनी सोच को तब्दील करना पड़ता है, अपनी ज़हनियत को तब्दील करना पड़ता है, अपने रवैये को तब्दील करने की ज़रूरत होती है। इससे पहले कि हम जो है वो चर्च में दुख सह सह कर फर्माबरदारी करें, हम चर्च में खिदमत करें, हम चर्च में पैरवी करें खुदावंद यीशु मसीह की, हमें अपनी सोच को, अपने रवैये को तब्दील करने की ज़रूरत है। इमसिया बादशाह खुदा की जो नवाजिश है, जो खुदा ने उस पर रहम किया था, जो खुदा ने उसे दिया था, उससे महरूम हो गया। उसकी वजह क्या थी? जब हम दूसरी तवारीख उसका 25वां बाब और उसकी दूसरी आयत पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा, उसने वही किया जो खुदावंद की नज़र में ठीक है। इमसिया बादशाह के बारे में बता रहा हूँ मैं। ये खुदा की नवाजिश से महरूम रह गया। खुदा ने से कुछ नवाजा था, फिर खुदा ने वो वापस ले लिया। और लिखा है उसने, जो इमसा बादशाह है, इमसिया बादशाह, उसने वही किया जो खुदावंद की नज़र में ठीक है, पर कामल दिल से नहीं। पर कामल दिल से नहीं। उसने वही किया। कई दफ़ा मैं और आप वही कर रहे होते हैं जो खुदा की नज़र में दुरुस्त होता है, लेकिन कामल दिल से, पूरे दिल से नहीं। कई दफ़ा मैं और आप हदिया लेके आ रहे होते हैं खुदा के हजूर, हालांकि हदिया बाइबल मुकद्दस खुद कहता है
खुद कलाम मुकद्दस में खुद लिखा है कि तुम अब अपनी दया की ज़ख़ीरा खाना में लाओ, यूँ मेरा इम्तिहान करो। खुदा खुद कह रहा लेकर आओ। खुदा देने वालों के लिए बरकत की बात कर रहा है, लेकिन जब पूरे दिल से नहीं देते तो वो हमारी बरकत का बाइस नहीं होता। लिखा है उसने वही किया जो खुदावंद की नज़र में दुरुस्त है, जो खुदा का हुक्म है, लेकिन पूरे दिल से ना किया। सच्चे खादम जो है मेरे अज़ीज़ों, खुदा की खिदमत 5 रवैयों को जहन में रख कर करते हैं। 5 किस्म के रवैये आज मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। इन 5 रवैयों को जहन में रख कर सच्चे खादम जो है वो खिदमत करते हैं। तो पहला रवैया क्या है? सच्चे खादम अपनी नियत, अपनी निस्बत दूसरों का ज्यादा ख्याल रखते हैं। अपनी निस्बत दूसरों को ज्यादा ख्याल रखते हैं, जगह देते हैं, जगह छीनते नहीं है, जगह देते हैं। सच्चे खादम कहते हैं आप करें, प्लीज आप करें, आप आए यहां पर। जो सच्चे खादम है अपने पर तवज्जो नहीं बल्कि दूसरों पर तवज्जो देते हैं। कई दफा जो जिस्म है, जिस्म अपनी करता है, मैं, मेरी, मुझे, मेरे लिए, जिस्म सिर्फ अपनी बात करता है। लेकिन जो रूहानी खादम है, जो सच्चा खादम है, वो अपनी निस्बत दूसरों का ज्यादा ख्याल रखता है। वो अपने पर नहीं बल्कि दूसरों पर तवज्जो देता है, और यही हकीकी फरोतनी है। जब मैं देखूं कहां बिगाड़ हो रहा है, कहां जो बदन है वो टूट रहा है, कहां मेरे झुकने की वजह से, मेरे हलीम होने की वजह से, मेरे फरोतन होने की वजह से, मुझे अपने आप को पीछे करने की वजह से, कहां पर मेरी जमायत, मेरी कलीसिया, मेरा खानदान जो है और मजबूत हो सकता है। आज खानदानों में बिगाड़ क्यों है? आज क्यों जो बहुएं हैं वो जो घर में बिगाड़ को खत्म नहीं कर पा रहे? क्योंकि हर कोई चाह रहा है कि मैं जो हूं मैं आगे रहूं, मेरी ज्यादा मानी जाए, मुझे ज्यादा पज़िराई मिले। कोई ये नहीं कह रहा कि मैं अपने से ज्यादा दूसरों पर तवज्जो दूं। आज क्यों बेटे माँ बाप से नाराज हैं? आज क्यों कलीसियाएं टूट कर फिर टूट रही हैं? उसकी वजह यह है कि जो हम ये कर रहे हैं कि मुझ पे तो जो दी जाए, लेकिन हम ये नहीं चाह रहे कि मेरी वजह से अगर कहीं बिगाड़ हुआ पड़ा है, कोई मेरा साथी जो है वो पीछे हटा हुआ है, मुझे उसको मोहब्बत के साथ, हलीमी के साथ खुदा की तरफ वापस लेके आना है, ताकि मसीह का बदन क्या करे? तरक्की करे। फिलिप्पियों 2 बाब और उसकी 4थी आयत में लिखा है, हर एक अपने ही अहवाल पर नहीं बल्कि हर एक दूसरे के अहवाल पर भी नजर करे। सिर्फ अपने ही अहवाल पर नजर ना करें, दूसरों के अहवाल पर भी नजर करें, दूसरों की तरफ मदद का हाथ बढ़ाएं। वो जो डूब रहे हैं उनका हाथ पकड़कर उनको ऊपर लेकर आए। वो जो कत्ल के लिए घसीटे जा रहे हैं, अबलीस उन्हें घसीट रहा है, उन्हें बचाने के लिए जल्दी करें, मदद करें उनकी। तो क्योंकि हमें अपने ही हाल पर गौर नहीं करना बल्कि दूसरों के अहवाल पर भी नज़र रखनी है। अपने से नज़र हटाने से हमें दूसरों की ज़रूरियात का पता चलता है। जब हम सिर्फ अपने ऊपर नज़र लगाते हैं तो फिर चर्च में दूसरों की ज़रूरत का हमें पता नहीं चलता कि दूसरा भी प्रस्तार है, दूसरा भी जो है वो खुदा का खादम यहाँ पर है, दूसरी भी खुदा की बहन यहाँ पर है, खुदा का बेटा यहाँ है। हमें दूसरों पर नज़र लगानी है, अपने से नज़र हटानी है। फिलिप्पियों 2 बाब 7वीं आयत में लिखा है, यीशु ने अपने आप को खाली कर दिया। यीशु मसीह ने अपने आप को खाली कर दिया और खादम की सूरत अख्तियार की, खाली कर दिया अपने आप को। जब हम पर हुक्म चलाया जाए, हमारे साथ हकारत में सलूक किया जाए, तो हमारा रवैया कैसा होता है? खुदा में यीशु का रवैया कैसा हुआ? जब हम यीशु मसीह को हकारत से देखा गया, उनको हकीर जाना गया, उनके मुंह पे थूका गया,
उनको लान तान की गई, ताने मारे गए, ठट्ठाबाजी की गई, उनका चोगा फाड़ दिया गया। जब ऐसा उनके साथ हुआ तो उनका रवैया कैसा था? उन्होंने अपने आप को खाली कर दिया। चर्च अगर दुनिया में नूर बन के चमकेगा, देखे चर्च मैं और आप दुनिया की उम्मीद है। खुदा ने मुझे और आपको खास तौर पर दुनिया में पैदा किया। कलीसिया, हम दुनिया के नूर हैं। अगर हमारी रोशनी चली जाएगी तो अंधेरा गालब आ जाएगा दुनिया पर, हम पर, हमारे घरानों पर, हमारी कलीसिया पर। हमें नूर बन के चमकना पड़ेगा। और यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने अपने आप को खाली कर दिया, अपने आप को खाली कर दिया और खादम की सूरत अख्तियार की। मतलब उनका रवैया क्या था? अपनी निस्बत दूसरों का ख्याल रखा, अपना नहीं दूसरों का ख्याल रखा। उन्हें पता था मैं अगर सलीब पर जान दूंगा तो मैं बहुतों को बचा लूंगा। आमीन, हालेलुया। अगर आप और मैं पीछे हटेंगे तो हमारी वजह से कितने यीशु के पास आएंगे, हम कितनी रूहों को बचा लेंगे, हम कितने लोगों की बरकत का बाइस बनेंगे। और ये उस वक्त होगा जब हमारी सोच जो है खादम की सी सोच होगी, हम खादम की तरह सोचेंगे। मत्ती की इंजील उसका 5वां बाब उसकी 41वीं आयत में लिखा है, जो कोई तुझे एक कोस बेगार में ले जाए उसके साथ 2 कोस चला जा। आमीन। अगर तुझे कोई एक कोस लेके जाता है, चर्च में तुझे कोई एक काम कहता है 2 काम उसके साथ कर। घर में तुझे कोई एक काम कहता है 2 काम उसके साथ कर, साथ मदद कर। फिर दूसरा जो रवैया है वो है सच्चे खादम अपने आप को मालिक नहीं बल्कि मुख्तार गर्दानते हैं। वो अपने आप को मुख्तार समझते हैं। वो याद रखते हैं कि सारी चीज़ों का मालिक खुदा है। अगर मुझे खुदा ने प्रस्तिश का तोड़ा दिया है, इस प्रस्तिश का मालिक खुदा है। इन साजों का, इन आवाज़ों का, इन सारी चीज़ों का मालिक खुदा है। मेरे गले का मालिक खुदा है, मेरे पैसे का मालिक खुदा है, मेरी औलाद का मालिक खुदा है, मेरे बदन का मालिक खुदा है। वो इस बात को समझता है कि मैं मुख्तार हूं। और मुख्तार का मतलब है इंतजाम संभालने वाला, इंतजाम करने वाला। मैं मुख्तार हूं। मेरे पास अगर पैसा है तो मैं इसका इंतजाम संभाल रहा हूं। मेरे पास अगर बरकत है तो मैं इस बरकत को सिर्फ इंतजाम संभाल रहा हूं, मैं इसका मालिक नहीं हूं। इसका मालिक खुदा है। कई दफ़ा मैं और आप समझते हैं ये जो घर मुझे मिला इसका मालिक मैं हूँ, ये जो सैलरी मुझे मिली इसका मालिक मैं हूँ, ये जो तोड़ा, कोई भी तोड़ा हो सकता है, वो मुझे मिला उसका मालिक मैं। हम उसके मालिक नहीं हैं। बहुत से घरों में जो लड़ाई झगड़ा है प्रॉपर्टीज़ का, वो इसी वजह से है कि वो खुदा पर भरोसा करने की बजाय वो अपनी प्रॉपर्टीज़ पर भरोसा कर रहे हैं और वो समझते ये हम इसके मालिक हैं। हम उसके मालिक नहीं हैं। चर्च में भी जो बिगाड़ है और चर्च आगे नहीं बढ़ पा रहा होता, चर्च में लोग जो है नफसा नफसी का शिकार हैं, वो मालिक बन बैठते हैं, वो मुख्तार नहीं बनते, इंतजाम संभालने वाले नहीं बनते, वो जगह देना पसंद नहीं करते, वो फरोतन होना पसंद नहीं करते, वो हलीम होकर दूसरे भाइयों दूसरी बहनों को अपने साथ मिलाना पसंद नहीं करते, जिसकी वजह से कलीसिया में बगाड़ बढ़ता जाता है। पहला कुरिन्थियों उसका 4वां बाब उसकी 30वीं आयत में लिखा है, यहाँ मुख्तार में यह बात देखी जाती है कि दयानतदार निकले। मुख्तार कैसा होना चाहिए? दयानतदार होना चाहिए। जो खुदा ने आपके सुपुर्द किया वो दयानतदारी से आपको उसे इस्तेमाल करना है। और जब रोज़े हशर अदालत का दिन होगा, खुदा में यीशु कहेगा शाबाश आए दयानतदार नौकर। ये जो हम मुख्तार हैं उसका हिसाब हमें देना पड़ेगा, जो भी हमें खुदा ने दिया। इसलिए बड़ी दयानतदारी के साथ इन चीज़ों में अपने आप को पेश करें। यूसुफ मुख्तार था, मालिक नहीं था। यूसुफ
तो उसके भाइयों ने उसे बेच दिया, पोतीफार ने खरीदा, फिर कैद खाने में डाल दिया गया, वो मिस्र के तख्त पर बैठ गया। फराउन ने कहा कि फराउन होने के नाते, मिस्री होने के नाते मैं मालिक हूँगा, लेकिन तू तेरे हाथ में सारी मुख्तारी है इस मुल्क की। वो मुख्तार था, और कैसा मुख्तार था? दयानतदार मुख्तार था। पोतीफार के घर में भी दयानतदार था, और मिस्र के जब हाकम ने तख्त पर बिठाया वहाँ भी वो दयानतदार था। तो मुख्तार में कौन सी बात देखी जाती? मुख्तार में वो दयानतदार होना चाहिए। जो ज़राए, जो वसाइल खुदा ने हमें सौंपे हैं, हम उनका कैसा इंतज़ाम करते हैं, ये सवाल है। ये बच्चे जो खुदा ने हमें दिए हैं, हम इनकी कैसी तरबियत करते हैं? आप उनके मुख्तार हैं, आप मालिक नहीं हैं, मालिक खुदा है इन बच्चों का। मुख्तार कैसे तरबियत कर रहा है? बच्चों की दयानतदारी के साथ कर रहा है या नज़रअंदाज कर रहा है? इब्लीस चोरी करके लेके जा रहा है, हम सो रहे हैं चुप करके। लूका 16 बाब उसकी 13वीं आयत में लिखा है, कोई नौकर दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता। आप दुनिया में देख लें, सियासी पार्टियों में देख लें, आप देखें, अगर किसी आप एक सियासी पार्टी से वाबस्ता हैं और वो आपको दूसरी सियासी पार्टी वालों के साथ भी देख लेगी तो आपसे नाराज हो जाएंगे। कोई नौकर दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता। तुम खुदा और दौलत दोनों की खिदमत नहीं कर सकते। हम खुदा को भी खुश करें, हम दुनिया को भी खुश करें, हम प्रस्तुत भी करें, हम जिस्म को भी खुश करें, हम ये नहीं कर सकेंगे। लूका 16 बाब 11वीं आयत लिखा, बस जब तुम नाराज दौलत में दयानतदार ना ठहरे तो हकीकी दौलत कौन तुम्हारे सुपुर्द करेगा। तो हमें हकीकी मुख्तार बनना है। हमने ये सोचना है हमने मालिक नहीं है, हम मुख्तार हैं। हमारे जिम्मेदारी, हमें जिम्मे काम सौंपा गया है, हमने उससे संभालना है, और हमने खुदा के हुजूर जो है वो दयानतदार ठहरना है। मेरे अज़ीज़ों, जो पैसा, जो बरकत खुदा ने मुझे और आपको दी है, हम उसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं, उस पर सारा इन्हिसार है कि खुदा मुझे और आपको कितनी बरकत देगा। बहुत से लोग थोड़े में दयानतदार होते हैं, खुदा बढ़ाता रहता है। अपनी खिदमत में, सफाई करने में दयानतदार होते हैं, खुदा उनको और बढ़ाता है। चर्च टाइम पर आने में दयानतदार होते हैं, खुदा पता नहीं कौन कौन से दरवाजे उनके लिए खोल देता है। अपने हदिये देने में दयानतदार होते हैं, खुदा और उनके लिए रोजगार, कारोबार के दरवाजे खोल देता है। अपना आप पेश करते हैं खुदा को, खुदा और उनके लिए दरवाजे खोलता है। तो आप कितनी खुदा से बरकत पाएंगे, इसका इन्हिसार जो कुछ खुदा ने आपको दिया है, आप उसको किस तरह इस्तेमाल करें। दयानतदारी के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं या बददयानती के साथ इस्तेमाल करें। तीसरी बात, तीसरा जो सोच है जिसको हमने समझना है, सच्चे खादम अपने काम पर ध्यान रखते हैं, ना कि दूसरों के काम पर। सच्चे खादम अपने काम पर ध्यान रखते, वो ऐब जोई नहीं करते, वो गीबत गोई नहीं करते, वो इल्ज़ाम तराशी नहीं करते, वो अपने काम पर, वो अपने आप को सीधा रखते हैं, वो अपने आप को दुरुस्त सिमत में लेके चलते हैं, वो अपनी राह का ख्याल करते हैं। पिछले दिनों मैं पोस्ट एक पढ़ रहा था और उसमें एक शख्स आता है बिशप साहब के पास और आकर कहता है, बिशप साहब मैं चर्च छोड़ दूंगा, अब मैंने चर्च नहीं आना है क्योंकि चर्च में जो है मैं चर्च नहीं आऊँगा, मैं चर्च छोड़ रहा हूँ, मैं चर्च आना बंद कर दूंगा। बिशप साहब ने कभी, क्या वजह है, तुम चर्च आना क्यों बंद कर रहे हो, कोई बात तो होगी, क्या मुझसे कोई आपको एलर्जी है या मुझसे आपको प्रॉब्लम है। उसने कहा हाँ जी, आपसे तो नहीं है, लेकिन मैंने देखा है चर्च में लोग अपने मोबाइल में लगे होते हैं, चर्च में माएँ अपने बच्चों के साथ लगी होती हैं, कोई चर्च में सही इबादत नहीं करता है, इसलिए चर्च में कोई सीरियस ही नहीं होता, मैंने चर्च में आना ही नहीं। बिशप साहब ने कहा अच्छा तुम ऐसा करो, तुम एक इतवार आओ और सबसे पहले मेरे पास आना, फिर चर्च जाना, उसके बाद चाहे ना आना, उसके बाद फैसला कर लेंगे। बिशप साहब के पास वो आया और बिशप साहब ने एक पानी का भरा हुआ कटोरा उसके हाथ में दे दिया जो लबालब फुल था, और बिशप साहब ने कहा चर्च के इस कोने से निकलकर उस कोने से पार करके तुम वापस आना, और ख्याल रहे एक कतरा भी पानी का इसमें से ना गिरे।
शख्स चला गया, पानी लेकर गया, बड़ा मोहतात जा रहा है। और जब बिशप साहब के पास पहुंचा तो बिशप साहब ने कहा, हाँ भी ताब कैसा रहा? कह रहा, मैं जनाब बड़ी मेहनत की थी, पानी का एक कतरा भी नहीं डिगन देता, बड़ा मोहतात रहा हूँ मैं। अच्छा, उसने बताया चर्च में कौन कौन आया आज? अच्छा, मुझे क्या पता, मैं तो पानी को देख रहा था। उसने कहा, जब तुम अपनी इबादत दुरुस्त करोगे तो फिर तुम्हें किसी और के साथ कोई सरोकार नहीं होगा, तुम अपना काम किए जाओ, खुदा तुम्हें उसकी बरकत देगा। मेरे अजीज़ों, सच्चे खादम अपने काम पर ध्यान रखते हैं, ना कि दूसरों के काम पर। कलीसिया पाकिस्तान में मेरी और आपकी बड़ी जिम्मेदारी मसीह के एलची बनना है, मसीह के सफीर, मसीह की मानिद बनना है। मसीह हम में से नजर आए, हमारे उठने बैठने चलने फिरने से मसीह नजर आए। हमने अपने ऊपर ध्यान रखना है, दूसरों के काम पर ध्यान नहीं करना। वो जो सच्चे खादम हैं वो दूसरों से मुआवजा नहीं कर रहे होते, वो दूसरों पर तनकीद भी नहीं कर रहे होते, वो ना किसी से मुकाबला करते हैं कि मैं बहुत आगे हूं और फलां बहुत पीछे है, या मुझे बहुत पीछे है और आगे फलां बहुत आगे है। जो काम खुदा ने उनके सुपुर्द किया है वो उसमें मसरूफ रहते हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जो काम उनके सुपुर्द किया गया है वो उसमें मसरूफ रहते हैं, वो उसको छोड़ते नहीं हैं, उसके साथ लगे रहते हैं, करते रहते हैं। मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूं, हम सब एक ही टीम से हैं, हमारी टीम कोई दूसरी नहीं है, एक ही टीम है। आप जो नीचे बैठे हुए हैं, जो प्रस्तिश कर रहे हैं, जो ढोलक बजा रहे हैं, साज बजा रहे हैं, जो हम सब एक ही टीम है, और वो टीम यीशु की टीम है। वो टीम क्या है? यीशु की टीम है। जैसे हम सब एक बदन है, अगर मेरे बदन का हिस्सा कोई जो है वो उसे कोई फिंसी आ जाए, फोड़ी आ जाए, तो क्या मैं उसे काट दूंगा? बल्कि मैं क्या करूंगा, मैं उसको मैं ठीक करूंगा, कोशिश करूंगा, मेडिसिन लूंगा, ट्रीटमेंट करूंगा। और आज अगर कलीसिया में बिगाड़ है तो हमें ट्रीटमेंट करने की जरूरत है, काटने की जरूरत नहीं है। कट जाएंगे तो जल जाएंगे, सड़ जाएंगे, अबलीस के जो है वो शिकार बन जाएंगे। हमने ये नहीं दिखाना कि हम भले और नेक हैं, बल्कि ये कि खुदा भला और नेक है। आमीन, हालेलुया। गलतियों 5 बाब उसकी 26वीं आयत में लिखा है, हम भेजा फखर करके ना एक दूसरे को चढ़ाएं और ना एक दूसरे से जलें। कई दफा हम फखर में काम कर रहे होते हैं, फखर से हमें कुछ नहीं मिलेगा। ऐसा शख्स खुदा से कुछ नहीं पाता। लिखा है, खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है, लेकिन खुदा फरोतनों को तौफीक बख्शता है। फरोतन हो, फखर करके ना करें, ना चिढ़ा कर करें। खादमों के जो दरमियान हसद की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। चर्च हमें इस बात को समझना है, हमें इससे निकलना है। हमारा काम नहीं कि यीशु के खादमों की कदर और कीमत के अंदाजे लगाएं। लिखा है बाइबल मुकद्दस में, रोमियो 14 बाब 4 आयत में, तू कौन है जो दूसरे के नौकर पर इल्जाम लगाता है? खादम मेरे और आपके नौकर नहीं है, खादम यीशु के नौकर हैं। आमीन, वो उसका काम कर रहे हैं। मैं और आप उस पर इल्जाम ना लगाएं, मैं और आप उन पर इल्जाम ना लगाएं। इस तरह मैं और आप यीशु का काम करना शुरू कर देते हैं, वो खुद ही करेगा। लिखा है, तू कौन है जो दूसरे के नौकर पर इल्जाम लगाता है? उसका कायम रहना या गिरना उसके मालिक ही के मुतलिक है, बल्कि वो कायम ही कर दिया जाएगा, क्योंकि खुदावंद उसके कायम करने पर कादर है। मूसा मुखालफों के साथ भी हलीम है, फरोतन है। नेमिया नुक्ता चीनी करने वालों के कहने पर भी नहीं रुका, काम करता रहा, दीवार बनाता रहा। आज कई दफा जब हम पर कोई लोग नुक्ता चीनी करते हैं, हम काम छोड़ देते हैं, हम रुक जाते हैं। अबलीस
जब आप तामीर करेंगे, ये बात ज़हन में रखें, जब आप तामीर करेंगे इब्लीस उससे खुश नहीं होगा, आपको रोकने के लिए वो मुख्तलिफ हिकमत अमली इस्तेमाल करेगा। और उसमें नुक्ता चीनी भी एक है, तनकीद। वो नुक्ता चीनी करेगा, तनकीद करेगा, मुखालफत करेगा ताकि आप रुक जाएं। आपने नहीं रुकना, नेमिया नहीं रुका, और जब नेमिया नहीं रुका तो 52 दिन में वो शहर पनाह जो है कंप्लीट हो जाती है। आमीन। तनकीद करने वाले को तनकीद करते रहे, आप अपना काम जारी रखें, आप अपनी खिदमत करते रहे। जो खिदमत आपको खुदा ने दी है आप वो करते रहें, अपनी जगह को ना छोड़ें, खिदमत करते रहें। तनकीद करने वाले करते रहें तो करते रहें। मुखालफों के साथ हलीमी से पेश आएँ, मुखालफों को मुखालफत के साथ जवाब ना दें। लिखा है बदी के एवज बदी ना करो, बल्कि नेकी के ज़रिए से बदी पर गालिब आओ। आमीन। जब बदी कर रहा है उसके साथ बदी ना करें, नजरअंदाज करें, उसके साथ नेकी करते रहें, नेकी करते रहें, नेकी करते रहें, और एक दिन आप गालिब आ जाएंगे। लोग कुछ भी कहें आपको, लोग कुछ भी कहें, यीशु की खातर अपनी खिदमत को जाया मत करें। आप इंसान की खिदमत नहीं कर रहे, यीशु की कर रहे। लोग कुछ भी कहे, इब्लीस कैसे भी सोचे और ख्याल आपकी जिंदगी में लेकर आता है, आप यीशु मसीह की खातर अपनी खिदमत को जाया मत करें। हमारा रवैया बदल गया है, हमें अपनी सोच को सबसे पहले बदलना है। हमारी सोच ठीक होगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने यहाँ पर आपको बताया कि हमने सच्चे खादम अपनी निस्बत दूसरों का ज़्यादा ख्याल करते हैं। हमने अपने चर्च को देखना है एज अ फैमिली। मेरे चर्च में, मेरे ख़ानदान में कौन जो है, कहाँ कौन सी जगह पर जो है बिगाड़ है। कई दफ़ा एक सवाल मेरे ज़हन में उठता है, लेकिन इसका मौका नहीं मिलता मुझे, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरे ज़हन में सवाल उठता है कि बैठा जाए और पूछा जाए कि हमें कौन कौन से मसाइल दरपेश हैं, और जब उन मसाइल को हम हाईलाइट कर लें, उसके बाद सवाल किया जाए कि हम किस तरह इन्हें हल कर सकते हैं। सादा सा तरीका है, आप अपने घरों में भी कर सकते हैं। घर में बैठे सारे, क्या वजह है कि हमारे घर में बिगाड़ है, क्या वजह हमारे घर में पैसा सही नहीं आ रहा, क्या वजह है कि हमारे घर में जितना पैसा आता है वो ख़त्म होता जा रहा है। आए हम उनको ढूंढें, जब ढूंढ लें फिर इसका हल क्या है, और आप हैरान हो, घर में बरकत आना शुरू हो जाएगी। कलीसिया ये सवाल करें अपने आप से कि मेरी कलीसिया में कहाँ कहाँ पर दुरुस्तगी की ज़रूरत है, हाईलाइट करें चीज़ों को, फिर किस तरह हम इनको ठीक कर सकते हैं, किस तरह हम इनको ठीक कर सकते हैं। आपके करीब बैठा हुआ साथी कहीं आपकी नेग्लिजेंसी का शिकार तो नहीं है, आपका भाई, कलीसिया का मेंबर, आपकी बहन, आपका बुजुर्ग कहीं वो दिल शिकनी का शिकार तो नहीं है। अगर ऐसा है तो हमें हलीम होकर, फरोतन होकर, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना, दूसरों के बारे में ख्याल करना है, और हमने अपनी जमात के लिए बरकत का बायस बनना है। दूसरा, हमने मुख्तारी को समझना है। मैं मुख्तार हूँ, मैं मुख्तार हूँ, जो भी नेमत मुझे मिली है मैं उसका मुख्तार हूँ, मुझसे उसका हिसाब लिया जाएगा। खुदा ने मुझे इंतज़ाम के लिए मुझे चीज़ें दी हैं, मुझसे खुदा उसका हिसाब लेगा। फिर तीसरी बात जो है कि हमने अपने काम पर ध्यान लगाना है, दूसरों के काम पर ध्यान नहीं लगाना है। आए इस बात को समझें, अगर मैं और आप इन बातों पर अमल कर लेते हैं तो मैं और आप दूसरों के लिए बरकत का बायस बन सकते हैं। ना सिर्फ ये जमात नूर बन के चमकेगी, हमारी खिदमत चमकेगी। कई दफ़ा लिखा ठोकरों का होना ज़रूर है, लेकिन अफसोस उस पर जिसकी वजह से ठोकर लगे। कई दफ़ा आपको पता भी नहीं चलता, आपके गलत रवैये की वजह से आपके चर्च में एक शख्स सीख रहा होता है, कलाम सीख रहा होता है, खुदा में बढ़ रहा होता है, ईमान में बढ़ रहा होता है, और आपके गलत रवैये की वजह से वो शख्स जो है आहिस्ता 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 दूर होना शुरू हो जाता है। एक रूह जो है वो खुदा से दूर हो जाती है, और उसका किसको उसकी सज़ा मिलेगी। मैं समझता हूँ अगर मेरी वजह से तो मुझे मिलेगी,
ठोकरों का होना जरूर है, लेकिन अफसोस उस पर जिसके वजह से, जिसके वसीला से ठोकर लगे। जरूर है कि उसके गले में बड़ी चक्की का पाट डालकर गहरे समुंदर में उसे फेंक दिया जाए। क्या मेरे रवैये की वजह से कलीसिया में तोड़ फोड़ तो नहीं हो रही? क्या मेरी वजह से कोई जो है नाराज तो नहीं है? क्या मैं मगरूरी फखर में आकर दूसरों को रद्द तो नहीं कर रहा? आए हम इस बात को समझे, सिर्फ सुने ना, अमल करने वाले बने।